हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आई एम मनोज वाजपेयी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज की क्लास बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इसमें हम पढ़ने वाले हैं एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, इसके पिछले लेक्चर में प्रिपरेशन मेथड ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़े थे। आज इसके एसिडिक नेचर की बात करेंगे। ये बेटा केमिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हो इसे, केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है ये। ओके, तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड वे होते हैं जिनके पास COOH समूह होता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाते हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिडिक नेचर, जो H प्लस दान कर देते हैं वे कहलाते हैं एसिड, या जो H प्लस डोनेटर होते हैं वे एसिड होते हैं, और जो OH माइनस डोनेटर होते हैं वे कहलाते हैं बेस, क्षार कहलाते हैं। ठीक है, तो आज इसकी बात करेंगे बेटा। जैसे RCOOH, इसे जब आप वाटर में डिजॉल्व करते हो तो क्या होता है? ये एक तो आपको कार्बोक्सिलेट आयन देता है और एक H प्लस आयन देता है। ठीक है, ये बेटा है कार्बोक्सिलेट आयन, कार्बोक्सिलेट आयन। कोई भी एसिड जो H प्लस दान करता है वो H प्लस वाटर में H प्लस के रूप में नहीं रहता है बेटा। ये H प्लस क्या करता है? H2O के साथ में, H2O के ऑक्सीजन पे दो लोन पेयर होते हैं, तो ये क्या करता है? H प्लस आता है तो ये इसके साथ में बॉन्ड बना लेता है और ये बन जाता है H3O प्लस। क्या बन जाता है बेटा? H3O प्लस। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ठीक है ना। तो आप बोल सकते हो वे कंपाउंड जो जल में हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं वे एसिड कहलाते हैं, या जो H प्लस डोनेटर होते हैं वे एसिड कहलाते हैं। ओके, तो कार्बोक्सिलेट आयन में अब इसका, अगर हम इसके इफेक्टिंग फैक्टर की बात करें, इसके इफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से हैं? इफेक्टिंग फैक्टर, इफेक्टिंग फैक्टर, तो इसका जो ध्रुवीय बॉन्ड है बेटा वो कौन सा? ये। क्यों? ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट होते हैं? ऑक्सीजन के पास। जब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं तो ये H प्लस बन जाता है। भाई एक इलेक्ट्रॉन था इसके पास, वो उसने साझेदारी की थी ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन ने अपना तो लिया, साथ में इसका भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसके पास एक था वो भी चला गया बेचारा, तो ये बन गया क्या? H प्लस बन गया। जब H प्लस बन गया, इसका मतलब है जो ग्रुप इस बॉन्ड की ध्रुवणता को प्रभावित करेगा वो सीधे सीधे इसके एसिडिक नेचर को इफेक्ट करेगा। ठीक है ना। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं प्लस आई ग्रुप की। प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप क्या होते हैं बेटा? वे समूह जो इलेक्ट्रॉन को अपने से दूर करते हैं, प्लस आई समूह कहलाते हैं, या इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह। कैसे समूह बेटा? इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह बोल सकते हो आप। इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह क्या होते हैं? वो प्लस आई समूह होते हैं जो इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षित करते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करते हैं वे कहलाते हैं प्लस आई समूह। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे एक आपके पास है CH3COOH, दूसरा है CH3COOH, और यहाँ पे लगा है H। ओके, और एक ले लो CH3 डबल बॉन्ड O और OH। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं, देखिएगा। ये CH3 है आपका प्लस आई समूह। कौन सा समूह है बेटा? प्लस आई समूह। प्लस आई समूह मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करने वाले समूह। तो ये क्या करेगा? ये अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ शिफ्ट करेगा बेटा, करेगा ना। जब ये इधर शिफ्ट करेगा तो ये कार्बन इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा,
और इस ऑक्सीजन के पास में ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है। अब इस बॉन्ड की बात करें तो ये जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे H+ बन के ये निकलेगा तो ये तो प्लस बन गया, लेकिन इस पर चार्ज आ जाएगा निगेटिव। कौन सा चार्ज आएगा बेटा? निगेटिव, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर और बढ़ जाएगा। जब एक इलेक्ट्रॉन पेयर बढ़ जाएगा तो और ये प्लस आई समूह क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे हैं ऑक्सीजन के पास। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी इस पर तो इसकी स्टेबिलिटी घटेगी बेटा। क्या होगा? स्टेबिलिटी इसकी घटेगी। स्टेबिलिटी घटेगी तो इसकी अम्लीय प्रबलता है या जो इसका अम्लीय व्यवहार है वो क्या होगा? वो कम होगा, अम्लीय प्रबलता कम होगी, एसिडिक नेचर इसका गिर जाएगा। ठीक है। अब इसकी बात करें, ये बेटा आपका कौन सा? देखो ये COH ग्रुप है और ये अल्फा कार्बन, तो ये आपका 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड है ना। और ये आपका 2 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये 3 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है। अगर इसकी बात करें तो इसमें 2 प्लस आई समूह है, एक ये प्लस आई समूह है बेटा और एक ये प्लस आई समूह है। तो ये दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पे कार्बन पे बढ़ रही है और इस कार्बन पे बढ़ रही है। इसका मतलब ये सीधे सीधे ऑक्सीजन को इफेक्ट कर रहा है। कहाँ इफेक्ट कर रहा है बेटा? ऑक्सीजन पे। जब ये H+ रिलीज करेगा तो ये तो ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा ना। जब ये निगेटिव होगा और ये और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, मतलब अगर इनकी तुलनात्मक बात की जाए, कंपेयरिंग की जाए, तो इसकी अपेक्षा इस ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और ज्यादा होगी, और ज्यादा होगी तो उसका एसिडिक नेचर और कम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बात करें तो ये देखो इसमें 3 प्लस आई समूह लगे हुए हैं, एक CH3, एक CH3 और एक CH3, 3 ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये क्या कर रहा है? 3 प्लस आई समूह इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहे हैं और ये सीधे सीधे इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। मतलब जब ये H+ दान करेगा, H+ डोनेट करेगा तो ये निगेटिव हो जाएगा भाई। ये इलेक्ट्रॉन जो शिफ्ट होंगे निगेटिव होगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहा है तो क्या कर रहा है? इसके स्टेबिलिटी को डाउन कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी और कम कर रहा है, मतलब इसका एसिडिक नेचर और कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस आई समूह 3 लगे हुए हैं और ये सीधे कहाँ प्रभाव कर रहे हैं? सीधे सीधे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका बढ़ेगा, मतलब इसका निगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा तो क्या होगा? ये अनस्टेबल हो जाएगा। इनकी बात करें हम तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। मतलब अगर इनकी कंपेयरिंग की जाए तो इसके एसिडिक नेचर से इसका कम होगा और इसके एसिडिक नेचर से इसका एसिडिक नेचर कम होगा। ठीक है ना बेटा? क्यों कम होगा? क्योंकि सीधे सीधे जो प्लस आई ग्रुप हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रभावित कर रहे हैं और कैसे? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इनका एसिडिक नेचर घटेगा। ओके। तो आप एक लाइन लिख सकते हो यहाँ पर, क्या लिख सकते हो? प्लस आई समूह बढ़ेंगे तो इसका एसिडिक नेचर जो है वो घटेगा। प्लस आई समूह बढ़ेंगे तो एसिडिक नेचर घटेगा। तो आपको याद रखना है कि अगर एक बात करें, इस एग्जाम्पल देख लें एक, जैसे एक आपके पास है CHOOH और एक है CH3COOH। ठीक है। इसमें कौन सा प्रबल एसिड होगा और कौन प्रबल एसिड नहीं होगा? तो देखिएगा ये प्लस आई ग्रुप है, CH3, H भी है लेकिन H जो है इसकी तुलना में कम है तो ये इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा जितना ये CH3 इस ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी बढ़ेगी तो इसका एसिडिक नेचर घट जाएगा। तो अगर इसमें कंपेयरिंग की जाए तो ये अधिक एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा। ओके। तो सीधे सीधे प्लस आई ग्रुप जो है वो कहाँ इफेक्ट करते हैं बेटा? ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देते हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा देते हैं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी ऑक्सीजन की तो उसकी स्टेबिलिटी घटेगी तो उसका एसिडिक नेचर भी घटेगा। ओके। अब बात करते हैं माइनस आई समूह की। माइनस आई समूह की बात करें, माइनस आई ग्रुप की बात करें, माइनस आई ग्रुप बेटा वे ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, या आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। इलेक्ट्रॉन
आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह जो होते हैं वो माइनस आई ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ठीक है बेटा, NO2 है, ये सब क्या है, NO2 माइनस है, ये सब CN माइनस है, ठीक है ना बेटा। तो ये सब माइनस आई ग्रुप है। माइनस आई ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी सॉरी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले ग्रुप। तो इनकी बात करें, देखिएगा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH2C डबल बॉन्ड OH और यहाँ पर लगा है फ्लोरीन। ओके, और बात कर ले हम Cl CH2C डबल बॉन्ड O और H, इनकी बात कर लें तो देखिएगा क्या होगा। ये फ्लोरीन क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन करेगा तो इसका प्रभाव इस पे पड़ेगा, इसका प्रभाव इस पे भी पड़ेगा। ओके बेटा, जब ये होगा तो क्या होगा, तो इस ऑक्सीजन पे, तो बेटा ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा तो इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ठीक है ना, इसका प्रभाव इस ऑक्सीजन पे ही पड़ेगा। तो देखिएगा इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, अब जब ये H+ डोनेट करेगा, H+ दान कर देगा ये, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे ये, तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा और निगेटिव चार्ज आएगा बेटा। जब निगेटिव चार्ज इस पर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो रहे हैं, इस तरफ, फ्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे कमी हो रही है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रहा है, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन, इसके ऋणावेश में कमी आ रही है। जब ऋणावेश में कमी आ रही है इसका मतलब क्या है, ये आपका जो यौगिक बन रहा है या जो आयन बन रहा है, वो आयन जो है वो स्टेबल हो रहा है। भाई ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटेगी, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इसका एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। ओके, अब इसमें बात करें, यहाँ पे Cl भी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह है, ये इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करेगा, तो इसका प्रभाव सीधे सीधे इस ऑक्सीजन एटम पर पड़ेगा। जब ये ऑक्सीजन ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर कर ये H+ डोनेट करेगा तो ये तो ऑलरेडी निगेटिव हो जाएगा। जब ये निगेटिव होगा और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, इस क्लोरीन अपनी तरफ खींच रहा है इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ खींच रहे हैं। ओके, और ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑलरेडी है, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब इसके निगेटिव चार्ज में कमी हो रही है, भाई इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रहा है मतलब इसका निगेटिव चार्ज कम हो रहा है, तो इसका एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। ठीक है ना, तो आप सीधे याद रख सकते हैं कि -I समूह जो हैं वो एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब अगर इनमें तुलनात्मक बात की जाए बेटा, तो फ्लोरीन जो है वो क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो इनकी बात की जाए तो ये ज्यादा एसिडिक होगा और ये कम एसिडिक होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सीधे सीधे फ्लोरीन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो है वो यहाँ पर इफेक्ट कर रही है दोनों इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है तो इसका मतलब है जो इलेक्ट्रॉन आकर्षण करने की क्षमता है वो फ्लोरीन की अधिक है, क्लोरीन की कम है। तो फ्लोरीन जो है वो इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में ज्यादा कमी करेगा अपेक्षा किसके, क्लोरीन के, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा और ये कम स्टेबल होगा। तो आपको ये भी याद रखना है, तो आप सीधे सीधे याद रख सकते हो -I ग्रुप जो है एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं, -I ग्रुप जो है वो एसिडिक नेचर को बढ़ाते हैं और +I ग्रुप क्या करते हैं, एसिडिक नेचर को घटाते हैं। आप ये चीज आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया +I समूह -I समूह का फैक्टर। ठीक है बेटा, अब इसमें क्या होता है, जैसे जो आपका कार्बोक्सिलेट आयन बना है ये RC डबल बॉन्ड O, ठीक है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक और आ गया। ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है, अनुनाद हो जाता है बेटा, रेजोनेंस होता है।
कैसे होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस कार्बन पे शिफ्ट होता है, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन है वो ये ऑक्सीजन अपनी तरफ खींच लेता है। तो क्या होता है आर सी, अब ये डबल बॉन्ड का बेटा हो जाता है सिंगल बॉन्ड, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन पेयर थे, अब एक और आ गया और ये नेगेटिव हो गया। अब जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन था वो बेटा डबल बॉन्डेड हो गया, और इस